सबको जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी मेरे टेस्टमनी को सुनेंगे, जितने भी मेरे गवाही को सुनेंगे, उनके घर में भी आशीष आएगा, उनके जीवन में बड़ा से बड़ा गवाही बनेगा। और मैं अपनी गवाही में यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु के विरोध थी, जब प्रभु को मैं जानती तो थी, मेरे बगल की चाची हैं वो चर्च में जाती थी, तो मेरे सब कोई बताता था कि वो अपना धर्म बदल रही है, दूसरों के साथ जाती यहाँ वहाँ जाती है। तो मैं यही बोलती थी कि कैसे अपना सब कुछ छोड़ के, अपने देवी देवता को छोड़ के कैसे दूसरों को अपना लेते हैं। मैं तो कभी ये ना करूँगी, मैं तो कभी ना मानूंगी। मैं अपने ही मतलब जो अन्य जाति लोग करते हैं वही मैं करती थी, उसी में विश्वास रखती थी। तो फिर शैतान ने मेरे जीवन में इतना बड़ा अटैक किया, इतना बड़ा अटैक किया उस समय कि एक साथ मैं अच्छी भली खाती पीती थी, एक बैग मेरे जीवन में ये अटैक आया कि शैतान ने मुझे ऐसे अटैक किया। पता न प्रभु की मर्जी थी मुझे चुनने के लिए, मुझे बदलने के लिए, प्रभु जानता है। तो ऐसा अटैक हुआ मेरे जीवन में कि एक साथ मेरा प्लेटलेट कम हो गया, मेरा खून एकदम कम हो गया, और अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स भी निकला, और बचदानी में पानी भर गया, बचदानी में सूजन था, लीवर में सूजन था। पूरे 15 दिन मेरे आँख भी नहीं खुले थे, इतने इतने बीमारी निकले थे मेरे, एक साथ निकला था इतनी बीमारी एक साथ। और जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, 15 दिन भर्ती किए, 15 दिन मुझे कोई होश नहीं आया, 15 दिन मुझे कोई होश नहीं आया। कभी आता भी होश था, कभी आ भी जाता था, तो मैं किसी को पहचानती नहीं थी, किसी को मैं किसी को देखती थी, आँख तो खुलता था लेकिन मैं किसी को पहचान नहीं पाती थी, फिर तुरंत ढप जाता था, मेरा आँख तुरंत बंद हो जाता था। फिर सब लोग, मेरे घर वाले रोते थे, जो मेरे रिश्तेदार मुझे देखने आते थे वो भी रोते थे, वो भी मुझे देख देख के रोते थे कि अपने घर में इतनी अच्छी थी, अपने फिर भी इसको क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, सब देख देख के इसी तरह रोते थे। फिर 15 दिन के बाद डॉक्टर ने परेशान हो गया, डॉक्टर ने खुद जाके बोला कि अब इसको ले जाओ, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं इसको नहीं ठीक कर सकता, अभी इसको ले जाओ, घर ले जाओ, अब ये नहीं बचेगी। तब मेरे घर वाले ये शब्द सुने तो और रोने लगे, और सब, उनका तो कोई ठिकाना भी नहीं था। फिर मेरे घर वाले मुझे घर ले जा रहे थे, तो रास्ते में मेरे पापा कहे कि चलो एक बार बनारस ले चलते हैं, बेचू हॉस्पिटल में, वहाँ पे। तो फिर अभी ले जाने का बात कर रहे थे, लेकिन मेरी छोटी जो सिस्टर है वो बोली कि पापा एक बार दीदी को चर्च में ले चलते हैं, एक बार चर्च में ले चलते हैं, शायद ठीक हो जाएगी दीदी, प्रार्थना होगा, पास्टर लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, दीदी ठीक हो जाएगी। मेरे पापा नहीं जाने दे रहे थे वो, क्योंकि वो नहीं मानते थे, नहीं जाने दे रहे थे। मेरी छोटी सिस्टर जो ज़बरदस्ती करके ले गई, अपने रिक्स पर ले गई, अपने रिक्स पे, यहाँ तक कि वो अपने आप को मतलब ख़त्म सो कर रही थी कि अगर दीदी, अगर वहाँ पे मैं चर्च में ले जाऊँगी, अगर दीदी ठीक नहीं होगी तो मैं इसके साथ अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगी। ऐसे रिक्स पर मेरे पापा ने मुझे जाने दिया चर्च में। मेरी बहन ले गई, प्रार्थना करवाई, पास्टर लोग आए, प्रार्थना किए, और मेरे सर पर बाइबल रख के प्रार्थना किए। सब लगे थे, बनारस तक पास्टर है, वहाँ से सब लगे थे। तो 5 मिनट भी ही प्रार्थना किए हुआ था, 5 मिनट के बाद ही मेरी आँख खुली। 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब प्रार्थना हुआ तो मेरी आँख 5 मिनट के बाद ही खुली। और देखिए, मैं सबको पहचान रही थी। 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ, ऐसा प्रभु छुआ मुझे, ऐसा मुझे टच किया कि मैं प्रभु के विरोध में थी, मैं प्रभु की विरोध कर रही थी, लेकिन प्रभु ने ऐसा टच किया, प्रभु ने मुझे 5 मिनट में
ऐसा टच किया कि मैं अपनी आंख खोली और सबको पहचान रही थी। ये सोच लीजिए। मैं सबको पहचान रही थी और मैं तुरंत खाना मांगा। 15 दिन के बाद मैं खाना खाई हूँ। 15 दिन के बाद मैं खाना खाई हूँ। मेरी सांस तो चलती थी, लेकिन क्या जो पानी चढ़ता है नस में, उससे मेरी सांस चलती थी। लेकिन 15 दिन के बाद मैंने खाना तुरंत मांगा, सबको पहचाना, खाना मुझे दिया गया, मैं खाना खाई। फिर मेरे शरीर में एक बैग मेरा प्लेटलेट बढ़ने लगा। एक बैग फिर रिपोर्ट हुआ, तुरंत मेरा रिपोर्ट हुआ तो उसमें कोई अपेंडिक्स नहीं था। तुरंत रिपोर्ट हुआ, उसमें कोई अपेंडिक्स नहीं था। न बचदानी में पानी था, न सूजन था, न सूजन था, न लीवर में सूजन था, खून भी ठीक था। मैं सबको पहचान भी रही थी। मैं पूरे चल भी अपने आप चल फिर रही थी। तुरंत मैं अपने आप चलने फिरने लगी और मेरा रिपोर्ट सब चीज से नॉर्मल आया। धन्यवाद। सब चीज से मेरा रिपोर्ट नॉर्मल, पूरे नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ था मेरे शरीर में, पूरे नॉर्मल रिपोर्ट आया। और मैं प्रभु के विरोध थी, प्रभु के विरोध थी, प्रभु के बारे में ये सब मैं बोली थी। प्रभु ने ही मुझे चुना, प्रभु ने ही मुझे चुना, प्रभु ने ही मेरा जीवन को बदला। क्योंकि प्रभु कहा है कि मैं पाप के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। मैं बहुत से पाप की, फिर भी प्रभु के विरोध भी गई, फिर भी प्रभु ने मुझे चुना। लोग कहते हैं कि धर्म जाति बदलते हैं, पैसे ले लेके धर्म जाति अपना बदल रहे हैं। मैं उसके विरोध में थी, फिर भी वो मुझे टच किया। 5 मिनट में ही मेरा रिपोर्ट बदल दिया। पहले तो मैं वैसे, पहले तो वही धर्म में थी, क्यों नहीं मेरा बदला रिपोर्ट? 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ? 5 मिनट में कोई धर्म बदलता है? ये बताइए, कहाँ पर है कि 5 मिनट में धर्म बदलो, अब 5 मिनट में हर रोग गायब हो जाता है? लेकिन मेरा परमेश्वर ये करता है, वो उसको सेकेंड भी नहीं लगता है, वो पूरा जीवन बदल देता है। धर्म को तो कोई मायने नहीं, धर्म क्या होता है, कौन बनाया है, धर्म क्या होता है, धर्म हम तो नहीं जानते। लेकिन मेरा जीवन बदला है, मेरे बच्चों का जीवन बदला है, मेरा पूरा ही जीवन बदल, मेरा पूरा घर बदल गया है। पहले मैं कुछ नहीं थी, कोई नहीं मुझे जानता था, मैं कुछ नहीं थी। आज ने मेरे प्रभु मेरा हर जगह से भरा है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इतने बड़े गवाही के लिए जो मेरे जीवन में दिया है। जब मैं विरोध में प्रभु की थी, मेरे हस्बैंड की सारे तनख्वाह, हर महीने की तनख्वाह मेरे दवाई में जाती थी। हर महीने की तनख्वाह मेरे दवाई में जाती थी। ये सोच लीजिए, आज भी वहीं पर कमा रहे हैं और कल भी वहीं पर कमा रहे थे। ये सोच लीजिए। लेकिन कल का जीवन आज के जीवन से, क्योंकि कल का जीवन मेरा अन्य जातियों की तरह था, लेकिन आज का जीवन मेरा प्रभु के
तरह से है। मेरा प्रभु ने ये जीवन दिया है, तो ये जीवन व्यर्थ कैसे जाएगा। मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि अपना जीवन को बदलिए, अपना धर्म को नहीं, अपना जीवन को बदलिए, क्योंकि हमारा जीवन बदल जाएगा तो धर्म मायने नहीं रखता है। धर्म से क्या मिलता है, लेकिन जीवन बदलता है तो सब कुछ मिलता है। सब कुछ पूछते हैं, लेकिन धर्म आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई नहीं पूछता है। लेकिन आप जीवन अच्छा रखिए, अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपना चाल चलन अच्छा रखिए, तो आपको सब पूछेंगे। अगर आपका भरा रहेगा तो सब पूछते हैं, लेकिन आपका खाली रहेगा तो कोई नहीं पूछता है। ये मैं जान चुकी हूँ। अगर प्रभु धर्म बनाया होता तो खून भी अलग अलग बनाया होता, तभी तो पहचान होता कि ये इस धर्म का है, इस धर्म का है। लेकिन हमारे प्रभु ने खून एक जैसे बना दिया, क्योंकि हम सबको एक समान बनाया है, इसलिए खून भी एक जैसे बनाया। अगर प्रभु धर्म देखता, ऊंच नीच देखता, तो धूप भी कभी किसी के घर में देता, कभी किसी के घर में देता। एक समान नहीं सबको घर में देता, सबके शरीर पे एक समान नहीं देता, लेकिन वो एक समान देता है, क्योंकि वो सबके लिए बनाया है। बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं तो ये मेरी पहली गवाही थी, अभी आगे मेरी बहुत से गवाही है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुनना। आपको गवाही सुनेंगे, आपका जीवन बदलेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आप इस गवाही को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे तक बढ़ाइए कि और लोगों का जीवन बदले और लोग बचाए जाएं। जैसे आज मैं बची हूँ, मेरा परिवार बचा है, मेरा घराना बचा है, आज सब लोग बचाए जाएंगे। जो भी मेरे गवाही को सुनेगा वो सब लोग बचाएंगे। प्रभु उन सबके जीवन में आशीष देगा, सबको जीवन को बदलेगा। और सबको जय मसीह की।